रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2। भारत की आजादी के लिए असंख्य लोगों ने योगदान व बलिदान दिया था, लेकिन यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम सिर्फ कुछ ही क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सिर्फ भारतीय क्रांतिकारियों ने ही नहीं, बल्कि कुछ अंग्रेजों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन में हिस्सा भी लिया। एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2 में हम ऐसे ही क्रांतिकारियों की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। आज हम जिन क्रांतिकारी की बात करने वाले हैं उनका नाम मैडेलिन स्लेड है। मैडेलिन स्लेड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की एक ब्रिटिशाई समर्थक थी। मैडेलिन स्लेड का जन्म 22 नवंबर 1892 को हुआ था। उनके पिता सर एडमंड स्लेड रॉयल नेवी में एक ऑफिसर थे। उनके पिता ईस्ट इंडिया स्क्वाड्रन के कमांडर इन चीफ के तौर पर तैनात थे और आगे चलकर वो नेवल इंटेलिजेंस डिवीजन के डायरेक्टर बने। मैडेलिन ने अपना बचपन अपने नानी जी के साथ बिताया और वे बचपन से ही नेचर और एनिमल लवर रही हैं और साथ ही उन्हें संगीत में रुचि भी थी। 15 साल की उम्र से ही मैडेलिन को लुडविग वैन बीथोवन के संगीत से आकर्षण था। आगे चलकर वे पियानो और कॉन्सर्ट्स में शामिल हो गई और एक कॉन्सर्ट मैनेजर बन गई। 1921 में उन्होंने एक जर्मन कंडक्टर की व्यवस्था की, जहां बीथोवन के संगीत समारोह में लंदन ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व किया। नवंबर 1925 में उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और उनके आश्रम में रहने के लिए अनुरोध किया। 6 नवंबर 1925 को वे बॉम्बे पहुंची और गांधी जी के अनुयायियों के साथ साथ उनके बेटे देवदास से भी उनकी मुलाकात हुई। साइट सीइंग करने से इनकार कर वे अहमदाबाद चली गई, जहां 7 नवंबर 1925 को महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल और स्वामी आनंद ने उनका स्वागत किया और यहीं से उनके भारत प्रवास की शुरुआत हुई, जो लगभग 34 वर्षों तक चली। इसी बीच उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और गांधी जी भी उनसे मिलकर प्रभावित हुए और उन्होंने मैडेलिन से कहा कि क्या तुम मेरी बेटी बनोगी। मैडेलिन गांधी जी के सरल स्वभाव को देखकर काफी प्रभावित हुई और इसी के साथ गांधी जी ने उन्हें मीराबेन का नाम दिया, जो हिंदू सूफी मीराबाई का प्रतिनिधित्व करता है। इस नामकरण के बाद वो मीराबेन नाम से ही प्रसिद्ध हुई। 1982 के एक इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वे उन्हें मीराबेन कहकर संबोधित करें या मैडेलिन स्लेड, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिखाते हुए कहा कि मेरा नाम मीराबेन है। अगर कोई मुझे मिस स्लेड कहता है तो मुझे नहीं पता कि वे किससे बात कर रहे हैं। मीराबेन ने दिसंबर 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी पहली एनुअल मीटिंग में भाग लिया। उन्होंने 1926 का अधिकांश समय साबरमती में बिताया, जहां उन्होंने आश्रम में काता बुनाई, खाना बनाया और साफ सफाई की। उसी वर्ष दिसंबर में उन्होंने दिल्ली की यात्रा की, जहां वे एक विमेंस हॉस्टल में रुकी। 1929 में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय शांति निकेतन का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। मीराबेन 1931 में लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ थी। कॉन्फ्रेंस से बंबई लौटने पर नए वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात के बाद मीराबेन ने साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करने का काम संभाला कि किसे, कहां और क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और उन्हें 3 महीने के लिए बंबई के आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया और वहां उनकी मुलाकात सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय से हुई। और जब उन्हें पता चला कि वे भी क्रांतिकारी है, तो जेल में उन्होंने अपना समय उन्हीं के साथ व्यतीत किया। रिहा होने के कुछ समय बाद उन्हें 1932 में विदाउट परमिशन बंबई में प्रवेश करने के लिए एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कई बार बिना वजह अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिया जाता, जैसे कि वे अन्य क्रांतिकारियों के साथ भी करते थे, और उन्हें लंबे समय के लिए अहमदाबाद के
साबरमती जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ जेल में एक ही कोठरी में थे। 1934 में उन्होंने गांधी जी से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम का दौरा करने की अनुमति मांगी। उन्होंने लंदन, वेल्स, लैंकेशायर और न्यूकासल सहित भारतीय आज़ादी के पक्ष में भाषण दिया। इस दौर में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज के साथ एक बैठक और विंस्टन चर्चिल के साथ एक पत्राचार और अंतिम बैठक शामिल थी। पूरे समय उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे भारतीय अपने दम पर देश चलाने में सक्षम हैं। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने रूरल इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचाया है और भारतीयों पर लगाए जा रहे हाई टैक्सेस के बारे में बताया। अगस्त 1982 में मीराबेन को गांधी जी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया था। वे मई 1944 तक पुणे के आगा खान पैलेस, जिसे अंग्रेजों द्वारा जेल में तब्दील कर दिया गया था, वहां बंद थे। इसी बीच उस जेल में महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी, इन दोनों का निधन हो गया। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी की अनुमति से उन्होंने हरिद्वार के पास एक प्लॉट पर किसान आश्रम स्थापित किया। आश्रम में रहने के बावजूद उन्होंने 1947 तक गांधी जी के साथ पत्र के जरिए संपर्क बनाए रखा। अपने पूरे जीवन में वे शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्टीशन ऑफ इंडिया और असैसिनेशन ऑफ गांधी की गवाह रही। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 1952 में भिलांगण में बापू ग्राम और गोपाल आश्रम नामक एक बस्ती की स्थापना की। उन्होंने इन आश्रम में डेयरी और खेती का प्रयोग शुरू किया और कुछ समय कश्मीर में बिताया। कुमाऊं और गढ़वाल में बिताए समय के दौरान उन्होंने वहां जंगलों का विनाश और मैदानी इलाकों में बाढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा और इसके बारे में समथिंग रॉन्ग इन द हिमालय नामक एक निबंध लिखा। लेकिन वन विभाग ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और इस निबंध के परिणाम स्वरूप 1980 के दशक में इन क्षेत्रों में जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन नामक एक बड़ा पर्यावरण अभियान देखा गया। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो वे बहुत खुश हुई और फिर 1959 में वे इंग्लैंड लौट गई और वहां से वे 1960 में ऑस्ट्रिया में स्थानांतरित हो गई। 20 जुलाई 1982 को मेडलिन स्लेड, उनका निधन हो गया। भारतीय क्रांति के इतिहास में एक महिला जो कि भारतीय न होकर भारतीय नाम अपनाया और भारत को आज़ादी दिलाई। भारतीय इतिहास में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी हमारी विदेशी क्रांतिकारी मेडलिन स्लेड उर्फ मीराबेन की कहानी। आप सुन रहे थे एक क्रांतिकारी ऐसा भी, सीजन 2, ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी, सीजन 2।